हे गाइस, दिस इज मी महिमान। मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 26। ये वर्कशीट 8 सितंबर 2021 के लिए है। क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट है। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट और देखते हैं आज हमें क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, पाठ नेताजी का चश्मा के पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि कैसे नेताजी की मूर्ति का चश्मा लगातार बदलता रहता है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। इसलिए आगे जानते हैं कि आखिर भाई मूर्ति का चश्मा कैसे बदलता है, इसके बारे में जानते हैं। पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। जो पान वाला था, जहाँ पे हालदार साहब पान खाने गए थे, वो पान वाले ने खुद अपने मुंह में पान ठूसा हुआ था, यानी खा रखा था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। कौन? पान वाला। पान वाला जो था वो एक काला, मोटा और खुश मिजाज यानी खुश रहने वाला आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर पान वाला जो था आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर, ठीक है, लाल काली का मतलब क्या है कि पान खा खा के जो दांत है वो उसकी काले और लाल हो चुके हैं, तो अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या बोला? कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब ने बोला क्या करता है। हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, यानी हालदार साहब को उसकी बात नहीं समझ में आई, तो उन्होंने बोला कि क्या करता है? चश्मा चेंज कर देता है। ठीक है, कौन करता है? कैप्टन। तो पान वाले ने बोला कि चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया, किसको समझाया? हालदार साहब को, कि कैप्टन जो है वो चश्मा चेंज कर देता है। क्या मतलब? अब हालदार साहब ने पूछा क्या मतलब इस बात का, क्यों चेंज कर देता है? तो हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, यानी कि हालदार साहब को अभी भी नहीं समझ में आया कि आखिर भाई ये क्या बताना चाहता है और वो आदमी चश्मा क्यों चेंज कर देता है मूर्ति का। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि क्या चेंज कर देता है। हालदार साहब अभी भी समझ नहीं पाए। कोई गिराहक, वो अपनी नॉर्मल देसी भाषा में बोल रहा है, कोई गिराहक आ गया, समझो उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा। उन्होंने बोला कि कोई ग्राहक आ गया, ग्राहक मतलब यहाँ ग्राहक की बात हो रही है, उसको चौड़े चौखट चाहिए। चौड़े चौखट मतलब चौकोर फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, यानी कहाँ से लाएगा। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, यानी कि कैप्टन एक चश्मे वाला है और वो नेताजी की मूर्ति जो चौराहे पे लगाई गई है, उस मूर्ति में गलती से चश्मा नहीं बनाया गया। कैप्टन यानी चश्मे वाले ने जब मूर्ति को देखा, बिना चश्मे की मूर्ति नेताजी की, उसे अच्छी नहीं लगी और उसने अपनी दुकान का असली चश्मे का फ्रेम ले जाके मूर्ति को पहना दिया। ठीक है, पर जब उसकी दुकान पर जो फ्रेम उसने नेताजी के चश्मे पे पहनाया था, उसी फ्रेम की डिमांड लेकर जब कोई ग्राहक उसके पास आया, तो उसने वो मूर्ति का चश्मा उतार कर वो फ्रेम ग्राहक को दे दिया और मूर्ति को दूसरा चश्मा लगा दिया। ठीक है, तो वही पान वाला समझाने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि यदि वो चार चौखट वाला मांगेगा तो कैप्टन किधर से लाएगा, यानी कि कैप्टन कहाँ से लाएगा। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, मूर्ति वाला फ्रेम उतार कर ग्राहक को दे दिया। उधर दूसरा बिठा दिया, मतलब वहाँ पे दूसरा फ्रेम लगा दिया गया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आ गई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वही फ्रेम की दरकार होती है, तो मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, क्या खूब आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ नहीं आई,
हालदार साहब ने बोला कि क्या खूब आइडिया है, लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? यानी कि नेताजी का जो ओरिजिनल चश्मा मूर्ति के साथ था वो कहाँ गया? ठीक है, तो ये हालदार साहब ने प्रश्न किया किससे? पान वाले से। चलिए आगे देख लेते हैं। ये थी आज की हमारी वर्कशीट, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पान वाले का हुलिया कैसा था? प्रश्न नंबर 2, कैप्टन चश्मे वाला करता है, किसने कहा, किसने किसको कहा और क्यों कहा? ठीक है, ये बताना है आपको। प्रश्न नंबर 3, पान वाले ने हालदार साहब को चश्मा बदलने का क्या कारण बताया? प्रश्न नंबर 4, कैप्टन कौन था, वह क्या करता था? और प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है आज का, वाह भाई क्या आइडिया है, हालदार साहब ने ऐसा क्यों कहा? और प्रश्न नंबर 6, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंख एवं बत्तीसी से मिलते जुलते 5 मुहावरे लिखिए। तो यहाँ पे बोला गया है आंखों ही आंखों में हंसना और बत्तीसी दिखाना, इससे रिलेटेड आपको 5 और मुहावरे लिखने हैं। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। चलिए शुरू करते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 है, पान वाले का हुलिया कैसा था? तो इसका उत्तर है, पान वाले के खुद के मुंह में पान था, वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, कैप्टन चश्मे वाला करता है, किसने कहा और क्यों? तो इसका उत्तर है, यह वाक्य पान वाले ने हालदार साहब से कहा, क्योंकि हालदार साहब को यह वाक्य समझ नहीं आया, इसलिए पान वाले ने समझाया कि कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति का चश्मा बदलता है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, पान वाले ने हालदार साहब को चश्मा बदलने का क्या कारण बताया? तो पान वाले ने हालदार साहब को बताया कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, वह अपनी दुकान से चश्मे का फ्रेम मूर्ति को लगाया करता है, पर जब कोई ग्राहक मूर्ति के फ्रेम की मांग करने लगता है तो कैप्टन उसे ग्राहक को देकर नेताजी की मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, कैप्टन कौन था, वह क्या करता था? तो इसका उत्तर है, एक छोटी सी चश्मे की दुकान थी। कैप्टन जो है उसकी एक छोटी सी चश्मे की दुकान थी, जिसके मालिक का नाम कैप्टन था। उसे नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह मूर्ति पर असली चश्मा लगा दिया करता था। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, वाह भाई क्या खूब आइडिया है, हालदार साहब ने ऐसा क्यों कहा? तो मजाक के उद्देश्य से हालदार साहब ने ऐसा कहा। कैप्टन का मूर्ति का चश्मा बदलना, बात सुनकर हालदार साहब को हंसी आ गई। प्रश्न नंबर 6, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए हैं, उसका अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। आंखों ही आंखों में हंसना, यानी आंखों में चमक आ जाना। हालदार साहब की बातें सुनकर पान वाले की आंखों में चमक आ गई। आगे देखते हैं, बत्तीसी दिखाना यानी हंस देना। सालू की बात सुनकर राजू ने बत्तीसी दिखाना शुरू कर दिया। तीसरा है आंख लगना, झपकी आना। सोनिया को गाड़ी चलाते हुए झपकी आ गई। आगे देखते हैं, आंख से गिरना, आदर भाव घट जाना। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर राजू सबकी आंखों से गिर गया। आंखें नीची होना यानी लज्जित होना। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर राजू की आंखें नीची हो गई। आंख में खटकना, बुरा लगना। स्पष्टवादी, ये जो साफ साफ बोलते हैं ना, किसी के सामने कोई प्रॉब्लम हो तो साफ बोल देते हैं, तो स्पष्टवादी व्यक्ति अक्सर लोगों की आंखों में खटकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी प्रश्नों के उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं महिमा और आपको मिलूंगी जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।